हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मुकेश कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MK मैथ्स वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 लेकर के आए हैं हम लोग। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक कवर करेंगे। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हमने पढ़ाया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता क्या है, उसका फॉर्मूला हमने बताया, 6 रेशियो, पाइथागोरस थ्योरम बताया। आज हम उसी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप थोड़ा सा देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपने देखा होगा कि 6 रेशियो था। उसको याद करने के लिए हमने दिखाया था। एक ट्रिक भी होता है जो सबको पता है, आपको भी पता ही होगा। एक जानते होंगे आप, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ऐसा करके कुछ ट्रिक है ना। सोना चांदी तौल, सोना मतलब साइन, चांदी मतलब कॉस और तौल मतलब टैन। तो ये 3 है और इस पे हम लोग देख लेंगे। तो साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है और टेन थीटा क्या होता है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप देखेंगे कि साइन थीटा P/H हो जाएगा, कॉस थीटा B/H हो जाएगा एंड टेन थीटा P/B हो जाएगा। तो ये एक ट्रिक है, इसको आप याद रख सकते हैं अगर रखना चाहे तो, ठीक है। और इन्हीं ट्रिकों पे हम कुछ क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि इन ट्रायंगल ABC एंगल B 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। एंगल B पे समकोण है, राइट एंगल बना रहा है। AB 24 सेंटीमीटर है, AB 24 एंड BC 7 सेंटीमीटर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको AC हाइपोटेनस निकालना होगा। तो चलिए पाइथागोरस का यूज करके हम वो निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस में आपने पढ़ा होगा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, AC है, तो AC स्क्वायर बाकी के 2 परपेंडिकुलर भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसीलिए यहाँ से आप AC निकाल पाएंगे। अंडर रूट AB स्क्वायर कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर कर लेते हैं और BC कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो आपको मिल जाएगा 24 का स्क्वायर पता होना चाहिए आपको, स्क्वायर याद किए होंगे तो याद होगा ही, 576 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 का कितना हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल मिलाने पे सम करने पे आपको मिलेगा 6 9 15, 7 4 11 1 12 और 5 1 6। तो यहाँ से आपको मिल गया 625 आया। 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है, तो 25 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ से आपको H मिल गया। H यहाँ पे सब अलग अलग एंगल है तो इसको नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पे AC है, तो AC को हम क्या बोल देते हैं 25 सेंटीमीटर। एक्चुअल में H तो हर जगह कॉमन है ही, तो ले ही सकते हैं आप H, ठीक है। 25 सेंटीमीटर हो गया। अब चलिए हम देखते हैं कि क्या क्या हमको निकालना है। 25 सेंटीमीटर आ गया। निकालना है हमको क्वेश्चन नंबर 1 में साइन A निकालना है, फिर कॉस A निकालना है। चलिए तो साइन A निकालते हैं। साइन A, यहाँ पे एंगल A का साइन का रेशियो निकालना है। तो एंगल A के लिए, अच्छा साइन थीटा होता क्या है P/H, ठीक है। साइन थीटा P/H होता है। तो इस एंगल A के लिए P क्या हो जाएगा हमारा BC, यहाँ पे BC हो गया मेरा, ठीक है। और H हो गया हाइपोटेनस AC, तो AC हो गया, ठीक है। और यहाँ पे BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। AC कितना आया हमको 25 सेंटीमीटर, तो निकल के कितना आ जाएगा 7/25। ये हमारा आंसर हो जाएगा 7/25 आ गया, साइन का आ गया, ठीक है। उसी हिसाब से आप देखेंगे कॉस A देख लेते हैं। तो कॉस का A का कॉस क्या होगा, एंगल A का कॉस क्या होगा B/H हो जाएगा। तो B हमारा क्या है B/H होता है।
और बी है क्या हमारा, बी है हमारा ए के लिए ए बी है, तो यहाँ पे ए बी हो गया। और एच क्या है हमारा, ए सी है, ठीक है। ए बी का वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना, 24 सेंटीमीटर, और ए सी कितना आया है 25। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 24/25 मिल जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 24/25। तो ये 2 गया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, साइन, इसी का 2 है, साइन सी है, तो साइन सी देख लेते हैं। तो यहाँ पे एंगल सी के रिस्पेक्ट में साइन देखना है, तो एंगल सी के रिस्पेक्ट में साइन देखें तो एंगल सी के लिए पी क्या हो जाएगा हमारा, ए बी, ठीक है। तो ये तो p/h होता है साइन, और ये p है क्या हमारा, c के लिए ए बी है, तो यहाँ पे ए बी लिखेंगे, ठीक है। और h क्या है, ए सी है। ए बी का वैल्यू क्या है, ए बी का वैल्यू है 24, और ए सी का वैल्यू क्या है 25 सेंटीमीटर। तो आप देखेंगे कि आपको मिला 24/25 आंसर आ गया, ठीक है, साइन सी में 24/25। फिर इसका देखते हैं कॉस सी, कॉस सी क्या है, तो कॉस थीटा क्या होता है, b/h होता है। अब यहाँ से देख लीजिए सी के लिए बेस क्या है, तो सी के लिए बेस हो गया BC, यहाँ पे आप BC लिखेंगे। H क्या है, AC है, तो AC लिखेंगे। BC का वैल्यू कितना है, 7 है, 7 सेंटीमीटर। AC का वैल्यू कितना है 25 सेंटीमीटर। यहाँ से आपको मिल गया 7/25, ये आपका आंसर हो गया। तो साइन सी आ गया, साइन सी 24/25, कॉस सी आ गया 7/25, देख लिया आपने। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है, इन फिगर 8.13 आपको क्या करना है, tan p माइनस cot r निकालना है। tan p माइनस cot r, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ये आपका क्या है, ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, फाइंड tan p माइनस cot r, ठीक है। ये फिगर क्या है देख लेते हैं, पी क्यू आर है, इसका कुछ नाम दे देते हैं। ये हो गया आपका P, ये हो गया Q, ये Q हो गया, और ये मेरा पॉइंट R हो गया, ठीक है, PQR। इसमें गिवन क्या है, हमको गिवन है PQ कितना 12 सेंटीमीटर, एंड गिवन है आपका PR, ठीक है, PR कितना है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमको QR निकालना होगा। चलिए पहले QR निकालेंगे, ठीक है। QR निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है। फिर हम ये निकालेंगे सॉल्यूशन में। गिवन क्या क्या है लिख लेते हैं पहले। गिवन है आपको PQ कितना 12 सेंटीमीटर, एंड PR कितना है 13 सेंटीमीटर। अच्छा, PR क्या है आपका, हाइपोटेनस है, PQ क्या है आपका परपेंडिकुलर है, तो बेस आपका QR चाहिए। तो अब यहाँ से क्या निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ से हमको पता है कि आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट, QR² डायरेक्ट हम लिखते हैं। तो QR² क्या होगा, PR² माइनस PQ² होगा, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए, तो QR आप रखेंगे तो अंडर रूट चला जाएगा, स्क्वायर है तो इधर अंडर रूट होगा। PR कितना है 13 सेंटीमीटर है, तो इसका स्क्वायर हो गया, माइनस PQ कितना है 12 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा 13 का 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 12 का 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। 169 से 144 माइनस होगा तो 5, और इधर 2, कितना हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से आपको 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो QR का वैल्यू मेरा कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से हम निकाल पाएंगे जो हमको निकालना है, tan p माइनस cot r, ठीक है। तो चलिए इसको निकालते हैं, tan p माइनस
कॉट आर। ठीक है, क्या है नाउ tan P माइनस कॉट आर, ठीक है, इक्वल्स टू tan P। P पे जो एक्यूट एंगल है P, एंगल P के लिए tan क्या होगा, तो P के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा क्या QR, और बेस क्या हो जाएगा PQ माइनस कॉट R के लिए, यहाँ पे देखिए कॉट R के लिए आपको क्या मिलेगा, कॉट R के लिए देखिए तो R के लिए क्या है QR, बेस क्या है QR, यहाँ पे QR लिखेंगे, और परपेंडिकुलर क्या है PQ, तो यहाँ पे PQ लिखेंगे। तो यहाँ से आपको मिल गया QR भी आपका क्या है 5 सेंटीमीटर है, PQ कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और माइनस ये हो जाएगा आपको 5 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। वैसे आप यहाँ से भी देख सकते हैं डायरेक्ट जीरो आ जाएगा, नहीं भी निकालते तो मेरा काम हो जाता, बट हमने निकाल लिया पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके। तो आप देख रहे होंगे कि 5/12 और 5/12 दोनों आ गया, तो ये कैंसिल होकर कितना आ गया 0। तो यहाँ से हमको ये आंसर आ गया 0। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते। क्वेश्चन नंबर 3, इफ sin A इक्वल्स टू है 3/4 देन फाइंड, तो कहता है कि आप ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, देन फाइंड cos A एंड tan A। ठीक है, हमको निकालना है cos A क्या है वो निकालना है, और tan A क्या होगा ये निकालना है, ये दो हमको निकालना है। ये हमको दिया है sin 3/4। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, इसका नाम दे दीजिए, एक त्रिभुज बनाना ही पड़ेगा, बना लेते हैं, थोड़ा सा विजुअलाइज करने में इजी होता है। तो यहाँ से आप ए हो गया आपका, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, साइन ए है, तो यहाँ पे देखिए एंगल ए के लिए साइन क्या होगा P/H होगा, तो P क्या है हमारा BC, तो BC। ठीक है, तो एक्चुअल में 3K हो जाएगा, और H है हमारा क्या AC, तो AC कितना हो जाएगा 4K हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से हमने उसको देख लिया। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करते वक्त आपको लिखना होगा गिवन में क्या है साइन A इक्वल्स टू कितना 3/4 है। साइन A के लिए आप क्या यूज करते हैं P/H। यहाँ पे एक्चुअल में तो ये रेशियो है, हम एक्चुअल वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे फैक्टर को यहाँ पे लेके आ जाएंगे जो कि कट चुका है। 3K क्या हो जाएगा 4K, बताए थे पिछले वीडियो में हमने। अब यहाँ से हम इक्वेट करके P निकाल सकते हैं, तो P मेरा कितना हो जाएगा 3K और H हमारा कितना हो जाएगा 4K। तो P भी आ गया H भी आ गया, तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा AB, बेस मिल जाएगा A के लिए, कोण A के लिए, जो कि हमको कितना आएगा पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से हमको AB आ जाएगा, AB क्या हो जाएगा AB हो जाएगा मेरा AC² माइनस BC²। यहाँ से देख लेते हैं क्या आने वाला है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16K² माइनस 3K²। तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा 16 माइनस 3 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा √7 K² है, तो बाहर आ जाएगा K, ये आ गया आपको। तो ये भी हमको निकल के आ गया √7 K। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं, जो निकालना है आप निकाल लीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या क्या आपको मिल गया। ठीक है, इसीलिए हमको निकालना है क्या cos A निकालना है। तो A के लिए देखिए बेस क्या है, cos A होता क्या है, cos थीटा होता क्या है बेस बटा B/H होता है। अच्छा देखिए B क्या है आपका A के लिए, A एंगल के लिए B हमारा क्या होगा AB होगा, और ये भी कितना है √7K है। ठीक है, और H क्या है हमारा 4K है। तो यहाँ से आपको कितना मिल गया √7/4 मिल गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा √7/4। ठीक है, उसके बाद निकालना है हमको tan A निकालना है, tan A। तो चलिए tan A को देखते हैं। तो एंगल A के लिए, एक्यूट एंगल A के लिए
P क्या होगा हमारा BC होगा। 10A होता क्या है इसे P बाई B होगा। P क्या है A के लिए BC कितना है हमारा 3K और B क्या है B है हमारा AB कितना है √7K। तो यहाँ से K से K कट गया और आपको 3/√7 आ जाएगा आंसर। ठीक है 3/√7 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया कंप्लीट। अब क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इफ 15 cot A इक्वल्स टू 8 है। ठीक है देन आपको फाइंड करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A एंड sec A। ठीक है ये आपको निकालना है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। आपका दिया हुआ क्या है ये वाला और यहीं से हमारा काम आसान हो जाएगा। गिवन में क्या दिया हुआ है 15 cot A इक्वल्स टू कितना है 8 है। तो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आपको मिल जाएगा cot A इक्वल्स टू 8/15। ठीक है और आपको पता है, ठीक है क्या पता है आपको कि cot A होता क्या है, यानी कि cot थीटा होता क्या है। cot थीटा होता है B/P पता है। और यहाँ से अच्छा हमने यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे हम एक्चुअल लेने के लिए क्या करेंगे, ये तो रेशियो है तो यहाँ पे K लगाना होगा। तो 8K बाई कितना हो जाएगा 15K। अब यहाँ से हम इसको कंपेयर कर लेंगे तो मेरा B कितना हो जाएगा 8K हो जाएगा एंड P कितना हो जाएगा 15K हो जाएगा। हाँ ये जो B और P हमने निकाला एंगल A के रिस्पेक्ट में निकाला, बस एंगल A के रिस्पेक्ट में B कितना है 8K। तो यहाँ पे आप 8K डाल सकते हैं और एंगल A के रिस्पेक्ट में P कितना है ये है BC। तो ये कितना है 15K हो जाएगा आपका, समझ गए। और जब ये दोनों का हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब कि इस दोनों के मदद से हाइपोटेनस निकालेंगे तो आपको AC निकल जाएगा। AC क्या हो जाएगा अंडर रूट ये वाला स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस कितना है 8K का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 15K का स्क्वायर। अब इसका करने पे हमको आता है 64K स्क्वायर 225K स्क्वायर। यहाँ से आपको मिल जाना है 4, 5, 9, 6, 2, 8 और 2K स्क्वायर। 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, तो 17 बाहर आ जाएगा और ये K बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से आपको AC मिल गया जो हमको पता नहीं था पहले से, यहाँ से हमने निकाल लिया 17K। अब क्या करेंगे, जो हमको निकालना है वो निकाल सकते हैं इजीली। चलिए देख लेते हैं क्या क्या हमको करना है। यहाँ से आप निकाल सकते हैं sin A, इसीलिए sin A कितना हो जाएगा आपको sin A। अच्छा A के लिए हमारा sin A होता क्या है P/H होता है। अच्छा A के लिए हमारा P क्या हो जाएगा BC। तो BC कितना है 15K है और H कितना है आपका 17K है। तो यहाँ से K से K कैंसिल हो गया, आपको 15/17 आंसर आ जाएगा। ठीक है 15/17 ठीक है। और उसके बाद आपको निकालना है sec A। क्या निकालना है sec A। तो sec A देख लेते हैं। एंगल A के लिए आपको अच्छा sec A होता क्या है आपका H/B होता है। ठीक है तो एंगल A के लिए हाइपोटेनस क्या है 17K और बेस क्या है 8K। तो यहाँ से आपको K से K कैंसिल हो गया और आपको 17/8 आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है 17/8 हो जाएगा। ठीक है तो ये 4 क्वेश्चन आपने कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5। तो देखते हैं 5 क्या है, आपको समझ में आता होगा उम्मीद है, क्योंकि हर चीज़ को हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो ध्यान से देखते रहिए और दिल थाम के बैठे रहिए, क्योंकि बिना परिश्रम कुछ मिलता नहीं है। तो मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है
और त्रिकोणमिति को इतना आसान बनाने वाले हैं आगे। ये तो बहुत आसान चैप्टर है, आगे जो आप पढ़ेंगे जिसमें आइडेंटिटी वगैरह एंगल्स वगैरह पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन आएंगे उसका लेवल थोड़ा सा इससे अप होगा, हाई होगा। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्शियस होके देखिए, क्योंकि आगे आपको काम देगा, ये काफ़ी आपको आसान बना देगा ये। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इफ़ सेक थीटा कितना है 13/12 है, देन फाइंड all other trigonometric ratios। ठीक है, 6 रेशियो होते हैं, इसमें से एक रेशियो आपको गिवन है, बाकी 5 आपको निकालने हैं। यहाँ पे एक्यूट एंगल क्या दिया हुआ है? थीटा दिया हुआ है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि एंगल ए कोण वर्टेक्स ए पे एक्यूट एंगल थीटा बन रहा है। अब इस थीटा के लिए हमको सेक थीटा मिल गया। ठीक है, तो सेक थीटा कितना है 13/12 है। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं गिवन क्या है आपको। गिवन है सेक थीटा, ठीक है, और ये कितना है 13/12 है। सेक थीटा होता क्या है? h/b होता है, और ये आपको 13 है तो k लगाना होगा आप, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू की तरफ हम जा रहे हैं, ये रेशियो है, हम एक्चुअल वैल्यू की तरफ जा रहे हैं तो k फैक्टर लगाना होगा जो कट चुका होता है। k 1 भी हो सकता है इसीलिए। अब यहाँ पे थीटा के लिए h देखिए, तो इस थीटा के लिए h आपका क्या है AC है, ये वाला h हो गया आपका, और इस थीटा के लिए b क्या है आपका ये वाला हो गया आपका b AB। ठीक है ना, अब देख लेते, तो यहाँ से आपको मिल गया क्या, इसको कंपेयर करेंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो आप पाएंगे कि h मेरा कितना है 13k है, और b जो कि बेस है वो कितना है 12k है। ये h और b किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? थीटा के रिस्पेक्ट में। तो इस थीटा के लिए ये हमारा b है जो कि कितना है 12k, और ये हमारा 13k h हो गया। अब यहाँ से हम इस थीटा का p निकाल लेंगे, ये वाला, ठीक है, और ये निकालने के लिए हमको पाइथागोरस का मदद लेना होगा। तो चलिए हम BC निकाल लेते हैं। BC हो जाएगा क्या आपका अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो 13k का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो 12k का स्क्वायर। तो आप पाएंगे कि 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर कितना आएगा आपको? ये आपको आ जाएगा 25k स्क्वायर। तो यहाँ से आप 5k बाहर कर लेंगे तो BC आपको आ गया। ये हमको पता था नहीं, हमने यहाँ से निकाला पाइथागोरस के मदद से। ठीक है, अब आपको सारा चीज़ मिल चुका है। ठीक है, ये आपको मिल चुका है, क्या क्या मिल चुका है? एक्यूट एंगल थीटा के लिए PBH तीनों मिल गया आपको, और वहाँ से आप सारा चीज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, 10 आपको क्या क्या मिल गया? 4 एक्यूट एंगल थीटा इन ट्रायंगल ABC आपको क्या मिला? P मिल गया। कितना? P कितना मिला? थीटा के लिए P कितना है? BC है, ये P है आपका, ये कितना है 5k। B मिल गया 12k, और H मिल गया 13k। ये सब के सब मिल गया। अब हम सारा निकाल सकते हैं, इसीलिए आप निकाल सकते हैं क्या, साइन थीटा निकाल सकते हैं। साइन थीटा निकाल लीजिए, क्या होता है P/H होता है। P कितना डालेंगे आप? 5k डालेंगे। H कितना है? 13k है, तो 5/13 आपका क्या हो जाएगा? k से k कैंसिल हो गया, 5/13 आपका आंसर हो गया। फिर आप कॉस डाल सकते हैं, कॉस थीटा ये होता क्या है B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो B क्या है थीटा के लिए आप देख लीजिए 12k है, तो 12k डालेंगे। H कितना है? 13k डालेंगे, k से k कैंसिल हो गया, और आपको 12/13 आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर tan थीटा डालेंगे आप। tan थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे? P/B करेंगे। P कितना आया हुआ है आपको? 5k आया हुआ है,
और बी कितना आया हुआ है 12 के आया हुआ है। यहाँ से के कैंसिल हो गया तो 5 बाई कितना आ गया आपको 12 आ गया। ठीक है, फिर आप निकालेंगे कॉट थीटा निकालेंगे। तो कॉट थीटा आप देख रहे होंगे कि होता क्या है बी बाई पी होता है। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए बी क्या है थीटा के लिए 12 के है और पी कितना है 5 के है। के से के कैंसिल हो गया तो 12/5 आपका आंसर हो जाएगा कॉट थीटा के लिए 12/5। फिर कॉसेक निकालेंगे कॉसेक थीटा। कॉसेक क्या होता है साइन का उल्टा, मतलब हाइपोटेनस बाई पी हो जाएगा। तो हाइपोटेनस बाई पी, हाइपोटेनस कितना है 13 के है और पी कितना है तो 5 के है आपका। के से के कैंसिल हो गया तो 13/5 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने 5 के 5 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब एक क्वेश्चन और है क्वेश्चन नंबर 6, उसको भी देख लेंगे। आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे। तो इसको मिटा रहे हैं। अच्छा लग रहा होगा क्योंकि हमने हर चीज़ को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया है और त्रिकोणमिति आपको बहुत मज़े से पढ़ने के लिए थोड़ा सा पैसेंस रखना है। ठीक है, धरफड़ में आप गड़बड़ नहीं करना है, मतलब कि आपको अगताना नहीं है, आपको पैसेंस नहीं खोना है। ठीक है, एंगल को कंसीडर करना है, कौन से एक्यूट एंगल के लिए आप काम कर रहे हैं उसको आपको ध्यान में रखना ही होगा। उसी से डिसाइड होना है कि पी क्या होगा मेरा और बी क्या होगा। हाइपोटेनस तो कॉमन रहेगा हर केस में, लेकिन पी और बी एक्यूट एंगल पे ही निर्भर करता है। अब है क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं क्या है ये। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, आर एक्यूट एंगल्स। ठीक है, सॉरी एक मिनट इसको हटा लेते हैं, एक्यूट एंगल्स। ठीक है, एक्यूट एंगल्स। और क्या दिया हुआ है वेयर, इस एक्यूट एंगल के लिए आपको दिया हुआ है cos A इक्वल्स टू cos B। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको देखना क्या है, तो आपको प्रूफ करना है। ठीक है, देन शो करना है कि एंगल A और B इक्वल है आपस में। ठीक है, देन शो दैट क्या शो करना है, एंगल A जो है आपका इक्वल है एंगल B के। कैसे होगा इक्वल उसको देखते हैं। इसमें हम ज्योमेट्री का हेल्प लेंगे। ठीक है, ज्योमेट्री का हेल्प लेंगे। आप पढ़े होंगे किसी ट्रायंगल के अंदर, है ना, द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, पढ़े होंगे ये कंसेप्ट आप। ठीक है, द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल होता है। ठीक है, तो उसी कंसेप्ट का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, बेसिकली आपको साइड को पहले इक्वल करना है, फिर वहाँ से मेरा काम हो जाएगा। तो आपको दिया हुआ है वहीं से मेरा काम आसान होना है। जो गिवन है, गिवन क्या है, गिवन है कि cos A इक्वल्स टू cos B, इक्वल्स टू cos B। और यहाँ पे और है एक चीज़, वेयर एंगल A एंड एंगल B क्या है एक्यूट है, ये आपको गिवन है। अब यहाँ से देखिए, आप पढ़े हैं ना रेशियो, रेशियो में क्या पढ़े हैं कि cos थीटा होता है B/H। ठीक है, अब यहाँ पे हम B और H नहीं लिखेंगे, इसका हम साइड लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी cos थीटा है तो यहाँ पे भी B/H नहीं लिख सकते। ठीक है, उसके लिए हमको करना क्या होगा कि B के लिए जो साइड यहाँ पे आ रहा है उसको लिखेंगे। तो A के लिए यहाँ पे देखिए, एंगल A के लिए बेस क्या होगा AB, तो यहाँ पे आप B के जगह पे आप AB लिखेंगे, बेस के जगह पे AB।
और हाइपोटेनस क्या होगा AC, तो यहाँ पे आप AC लिखेंगे। और कॉस B के लिए देखिए, तो B के लिए आई एम सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको थोड़ा सा नेमिंग करना होगा ठीक से, सॉरी। यहाँ पे आप ले लीजिए A, ये ले लीजिए आप B और ये ले लीजिए आप C, ठीक है। तो आप देख लीजिए, तो एंगल A के लिए मेरा B क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको AC लिखना है और इसका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा AB, तो यहाँ पे आपको AB लिखना है। और कॉस B के लिए देखिए, तो कॉस B के लिए B क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा BC आपका बेस हो जाएगा और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा AB, ठीक है। तो यहाँ से आप पाएंगे कि AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा BC, क्योंकि ये दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया और AC इक्वल्स टू हो गया आपका BC, AC इक्वल हो गया BC। अब देखिए AC क्या है आपका, ये वाला साइड है और BC कौन सा है, ये वाला है, ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। तो ज्योमेट्री में कहता है कि A और B मतलब कि AC और BC इक्वल है, तो AC का अपोजिट एंगल क्या हुआ आपका B और BC का अपोजिट एंगल क्या हुआ आपका A, तो ये एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। हेंस क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, अगर रीजन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, एज वी नो दैट the angles opposite to equal sides are equal, hence क्या होगा, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, जो कि हो गया। तो आपने देखा कि ये 6 क्वेश्चन था एक्सरसाइज 8.1 का। हमने A to Z क्वेश्चन किया, A से लेकर 6 तक, कोई भी मिस नहीं किया। और अगले जो मेरा वीडियो आने वाला है उसमें एक्सरसाइज 8.1 का 6 से आगे का जो क्वेश्चन है उसको कवर करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कुछ इसमें त्रुटि नज़र आ रहा है तो कमेंट में आप ज़रूर, कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर आप लिखें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।